हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अब हम लोग क्लासेस को इंट्रोड्यूस करेंगे और पढ़ेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं। देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, वो सी और सी प्लस प्लस के अंदर मोस्टली कॉमन है। तो अगर तुम लोगों ने उस चीज़ को ध्यान से पढ़ लिया तो तुमको सी भी आती है। ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में अब हम देखेंगे कि कोर सी प्लस प्लस के जो फीचर्स है ना, जैसे क्लासेस हैं, फिर कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, या बाकी चीज़ें, उनकी तरफ अपन ध्यान देंगे कि क्या होता है, क्यों ज़रूरत है। तो चलो पहले अपन एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि मान लो कि तुम लोग है ना एक बैंकिंग सिस्टम बना रहे हो। ठीक है। और उस बैंकिंग सिस्टम के अंदर तुम्हारे पास क्या क्या है कि अकाउंट होल्डर जो है उसका नाम है, अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, और जो भी वो डिपॉजिट कर रहा है और विड्रॉ कर रहा है वो वैसी चीज़ें हैं। ठीक है। तो तुम बोलोगे कि यार ये तो क्या ही बड़ी बात है, हमको तो ये बनाना आता है, तो पहले इसको बना ही लेते हैं अपन। तो कि तुम बोलोगे कि अगर मान लो कि मेरे को एक डमी टाइप का बैंक बनाना हो, तो मैं एक लेट्स से मैं बैंक डिटेल्स करके बनाऊंगा। उसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक स्ट्रिंग में किसी का नाम चाहिए होगा। लेट्स से ज़्यादा नहीं है, अपन छोटा अकाउंट नंबर रखते हैं, तो अकाउंट नंबर रख लेते हैं। अ, अभी अपन फ्लोट में नहीं रखेंगे और अपन इंटीजर में बैलेंस रख लेंगे। ठीक है। ये सब है। और कोई जो बंदा है बाहर से डिपॉजिट कर सकता है। ठीक। डिपॉजिट कर सकता है, मान लो कि डिपॉजिट एक्स करता है, तो क्या होगा, जितना भी उसका बैलेंस है वो प्लस एक्स से बढ़ जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट, चलो अपन बाद में बात करेंगे, और विड्रॉ कर सकता है वो इंट एक्स अमाउंट कर सकता है। और अगर उसका जो एक्स है बैलेंस से बड़ा है, तो हम ये बोल देंगे कि जो बैलेंस है वो बैलेंस माइनस एक्स हो जाएगा। नहीं तो तुमको कुछ नहीं करना है ना, एक्स छोटा होना चाहिए ना बैलेंस से। देखो, यही यही चीज़ें दिक्कत करती हैं, अमीर नहीं हो पाते कि बैलेंस है नहीं, ज़्यादा पैसे निकाल लो, बैंक को चूना लगा दो, माल्या थोड़ी हो तुम लोग, आम आदमी हो, जितना है उसी में से सफ़र करो। तो ठीक है, अब देखो तुमने बैंक डिटेल्स में से तुमने एक अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। लेट्स से कि पहला बंदा है कि क्या बोलोगे, ओ बी जे वन बोलो। अब तुम सेट कर लो, ओ बी जे वन में उसका नाम सेट कर दो, नाम बोल दो उसका नाम राम है। ठीक है। ओ बी जे वन डॉट अकाउंट नंबर, पहला ही आदमी है अपना तो उसको एक दे देंगे। ओ बी जे वन डॉट बैलेंस स्टार्टिंग में उसका ज़ीरो दे देंगे, है ना। ऐसे अपन सेट कर देंगे। ठीक है जी, तुमने बोला, आपने कर दिया। अब क्या है कि तुम डिपॉजिट कर दो लेट्स से, और यहाँ से अपन है ना एक काम कर लेते हैं, वॉइड प्रिंट। जैसे एटीएम में जाके प्रिंट करते हैं ना, तो वो बोलता है कि हाँ बैलेंस कितना है। ठीक है। तो बैलेंस, तुम अपना बैलेंस दिखा दो उसको भाई। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिखा सकते हो कि नाम क्या है, नेम और बैलेंस, ऐसा दिखा दो, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो अब ये कर लो, जैसे ही तुमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो तुम ये कर सकते थे ओ बी जे वन डॉट प्रिंट। तो आइडली हमें ये दिखाना चाहिए राम का बैलेंस जो है ज़ीरो है। देखो, राम बैलेंस ज़ीरो है। अब अपन ना क्या करेंगे कि जो बैलेंस है, ये जो ओ बी जे वन है इसमें डिपॉजिट करा देते हैं। डिपॉजिट, डिपॉजिट कितने कराते हैं, 1000 रुपये करा देते हैं। 1000 रुपये डिपॉजिट कराए और हमने बोला कि ओ बी जे वन जो प्रिंट करा दो, कि एटीएम चले गए और एटीएम में हमने प्रिंट वाला जो ऑप्शन होता है वो दबा दिया। देखो, मस्त अपने 1000 रुपये हो गए। अब तुम बैठे, तुमने बोला विड्रॉ कर लो, विड्रॉ किए 500 रुपये। ठीक है। और अब तुम पूछोगे कि भाई ओ बी जे वन मेरा वो बता दो, बैलेंस बता दो, 500 आना चाहिए। 500 आ गया, चलो सब सही चल रहा ना, बढ़िया चल रहा। तुम बोलोगे कि अरे ये तो बन गया अपना बैंकिंग सिस्टम। पर अब मान लो किसी ने क्या किया कि तुम उसको पता लग गया कि यही तुम्हारा कार्ड है, और उसने क्या किया, ओ बी जे वन डॉट बैलेंस माइनस इक्वल्स टू 500 और कर दिया। तुम मान के चल रहे थे कि डिपॉजिट और विड्रॉ तुम अपने एटीएम से कर सकते हो, है ना, कि एटीएम विड्रॉ कर सकते थे,
कि लेकिन किसी ने बाहर से देखा और उसने वो कर दिया, अब उसके बाद तुम प्रिंट कराने जा रहे हो, तुम देखने जाओगे, डबल वन कर दिया हमने, ओबीजे डॉट बैलेंस करना था तुम्हें, ठीक। देखो जीरो हो गया तुम्हारा बैलेंस, तुम्हारे पास 500 थे, तुमने विड्रॉ नहीं किया, तुम विड्रॉ हमेशा ऐसे ही जाके करते थे, लेकिन किसी ने सीधा डायरेक्टली तुम्हारे बैलेंस में से चूना लगा दिया तुमको। तो अब ये दिक्कत अपने को ये समझ में आ रही है कि जो तुम्हारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब पब्लिक हैं, सबको सब दिख रहा है बाहर। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब आइडियली हम मानते हैं कि जो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं वो प्राइवेट होनी चाहिए। तो अब स्ट्रक्चर में तो हमने यही बोला था ना, जो भी कुछ भी है स्ट्रक्चर के अंदर सब बाहर दिखेगा। तो इसीलिए महान लोगों ने क्या किया, महान लोग क्लास लेके आए। स्ट्रक्चर और क्लास में इतना ही फ़र्क है कि कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर सब कुछ प्राइवेट होता है। तो अगर कोई चीज़ तुमको पब्लिक करनी है, तो तुम ऐसा करके पब्लिक करोगे, ठीक है? अब इससे क्या हो जाएगा कि जो पब्लिक होगा वही बाहर दिखेगा। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? अब देखो ये बोल रहा है लाइन नंबर 30 पे, कि ओबीजे जो नेम है वो प्राइवेट है और तुम उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर में तो हम ऐसे ही एक्सेस करते थे कि बाहर डॉट लगा देते थे, सब कर देते थे। तो इसके लिए एक सही चीज़ होती है कि तुम इनको सेट करो, ठीक है? तो जनरली सेट नेम, एक कन्वेंशन ये होता है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, अ, इसको नेम वन कर लो, ठीक है? एक बार मैं बताऊंगा नेम वन क्यों किया, ठीक। जितने भी वेरिएबल होते हैं उसके लिए हमको सेक्टर मेथड लिखने पड़ते हैं। सेट अकाउंट नंबर, ऐसा ऐसा कर लेते हैं, इंट नंबर लिख लेते हैं, और ये क्या है तुम्हारा अकाउंट नंबर है, ठीक। ओके, फिर हम ऐसे सेट बैलेंस कर देते हैं। बी लिख लेते हैं, बी बहुत गलत वेरिएबल का नाम है पर मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि तुम बाहर से डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुमको यहाँ पे सेट नेम करना पड़ेगा। अपन एक एक करके प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या चीज़ है। सेट अकाउंट नंबर करेंगे, सेट अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर में हम क्या करेंगे, वन कर देंगे, ठीक है। सेट बैलेंस कर देंगे यहाँ पे, और स्टार्टिंग में ज़ीरो कर देंगे। अब देखो ये हम गलत चीज़ कर रहे थे जो हम अब करना नहीं चाह रहे, तो अब देखेंगे कि हमें ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो देखो ऐसा किया, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही चल रहा है, ये बहुत सही चीज़ हो गई। अब आई गेस तुमको इंटेंशन पता लग गई होगी पब्लिक और प्राइवेट के अंदर। एक बार मैं देख लेता हूँ कि अपने कोर्स डिटेल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट था कि जो चीज़ें थी हमने प्राइवेट करी, तुमको हमने ये बताया कि ये जो बैंक डिटेल जो क्लास है वो ये कर सकती है कि तुम अकाउंट नंबर सेट कर दो, डिपॉजिट कर दो, विड्रॉ कर लो, कि ये काम क्या करेगा मोटा मोटा, ठीक है। और जो अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि नाम कैसे सेट होगा, अकाउंट नंबर कैसे सेट होगा, बैलेंस कैसे सेट होगा, वो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो ये तो एक वो जो बिकासुल की कैप्सूल नहीं खाते क्या तुम लोग, कि वो उसको खोलते हो, उसके अंदर तुम्हें नहीं पता कि कैप्सूल के अंदर क्या है, लेकिन कैप्सूल तुमको डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ भाई ये काम करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे विटामिन बी 12 जो कम हो रखा है ना वो ठीक कर देगा। तो इस फंडे को ही इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है। कि जो डेटा मेंबर्स हैं उनको हम एक डेटा टाइप के अंदर रैप करेंगे, बस तुमको फंक्शनैलिटी दिखेगी बाहर। तुमको फंक्शनैलिटी क्या दिख रही है, तुम डिपॉजिट कर सकते हो, तुम विड्रॉ कर सकते हो, तुम प्रिंट कर सकते हो, बट तुम डायरेक्टली मेंबर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। वो इंटरनल लॉजिक होगा कि कैसे है। अब मान लो कि इसके अंदर मैं और लॉजिक लगा सकता हूँ ना, कि जैसे मान लो तुम्हारा मंथली बैलेंस है 1000 रुपये के नीचे गया तो मैं तुमसे 100 रुपये और काट लूँ, मुझे पता, यही तरीका है गरीब को और गरीब रखने का, कि कम है तो उससे और काट लो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा होंगे तो मैं इंटरेस्ट दूंगा ना। तो ठीक है, ये तुम्हें मोटी मोटी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम्म,
ठीक है। अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं अपन। अब देखो, तुमने ओबीजे जब बनाया, तुमको उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेट करते टाइम बहुत दिक्कत आई। तुम अब मान लो कि इसकी 4-5 चीज़ें और होती। मान लो कि उसकी लोकेशन होती, उसका एड्रेस होता, या उसको किसी ने रेफ़र किया, तो 5 चीज़ें हो जाती। तुम ये सेट ही करते रहते क्या? तो ऐसा तो नहीं होता। तो क्या कोई ऐसा तरीका है क्या, जब जब हम ये ओबीजे बना रहे हैं तभी सारी चीज़ें सेट हो जाएँ? ठीक है। ऐसा एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा में फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। ठीक है। उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। फंक्शन नेम सेम एज क्लास, नो रिटर्न टाइप। स्टार्टिंग में तो अब तुम बोलोगे कि जब हमको फंक्शन सिखाए थे तब तो ये बोल दिए कि जो फंक्शन होता है उसकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए। देखो, वो जब हम नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन अगर क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसकी अगर रिटर्न टाइप नहीं है, तो इसका मतलब वो क्लास का कंस्ट्रक्टर है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट देता है, लेकिन उसमें कुछ करता नहीं है। लेकिन अगर हमको पता है कि हमारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसके अंदर अपना वर्जन डाल सकते हैं और चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग अपने को नेम सेट करना था, अभी हम नेम वन रखेंगे। क्यों रखेंगे, कैसे रखेंगे, बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है। अगला रख लेते हैं बैलेंस। तो इसमें से तुम तीनों चीज़ें सेट कर सकते हो कि तुमने नेम को नेम वन कर दिया, तुमने अकाउंट नंबर को नंबर कर दिया, है ना, और तुमने बैलेंस को बैलेंस कर दिया। अब तीन ये जो फंक्शन पड़े हैं पड़े रहने दो। तो तुम ये कर सकते हो कि ओबीजे को हटा दो और यहाँ पे ही राम अकाउंट नंबर वन और बैलेंस ज़ीरो, ये डेटा टाइप वगैरह ध्यान रखना सब क्या बना रहे हो। ठीक है। देखो चल गया, मस्त चल गया। और अब तुम ज़्यादा है तो तुम यहाँ पे लॉग भी लगा सकते हो पहुँच चेक करने के लिए कि कंस्ट्रक्टर ऑफ बैंक डिटेल्स, और इसका नेम वन दे दो, है ना, ताकि अपने को पता लग जाए कि किसके लिए फंक्शन कॉल हुआ। ऐसी तो डिबगिंग होती है, ऐसे तो सीखते हैं। ठीक है। तो देखो, इसने बोला कि राम के लिए है, तो सेम चीज़ अगर हम ये कॉपी कर लें और ओबीजे वन को ओबीजे टू करना पड़ेगा, लेकिन अपन सीधा एक ये बना लेते हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा चोचला नहीं करते अपन। अपन ओबीजे टू बना लेते हैं। यहाँ पे राम की जगह उसका नाम कर देते हैं रामू, अकाउंट नंबर दो कर देते हैं, और वो अमीर आदमी है, उसके पास 1000 रुपये डाल देते हैं स्टार्टिंग में ही। पहले वाले ने तो मेहनत करी थी। देखो, कंस्ट्रक्टर ऑफ रामू बन गया। ठीक है। कंस्ट्रक्टर में क्या सीखे? कंस्ट्रक्टर में तुम कोई भी मेंबर दे सकते हो ताकि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो सके। ठीक है जी, समझ गए हम। लॉग लगा के चेक कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। अब तुम ये बोल सकते हो कि यार आपने ये नेम वन क्यों रखा, मैं तो नेम रखूंगा। ठीक है, तुम नेम रखोगे तो तुम नेम रख लो यहाँ पे। पर ये बताओ इस चीज़ की क्या सेंस है, नेम इक्वल्स टू नेम, एक्स इक्वल्स टू एक्स, क्या सेंस है? मतलब कंपाइलर क्या सोचेगा? चलो चला के देख लो, पहले करो और फिर समझो। ये नेम वन किया था तो इसको नेम कर दो। अब देखना कि क्या होता है। सब सही चल गया, नेम इक्वल्स टू नेम है। पर जब तुमने प्रिंट किया, बैलेंस, उससे पहले नाम क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब जो नाम है वो खाली है। तो हो क्या रहा है कि नेम यहाँ भी है, ठीक है, नंबर वन, नेम यहाँ भी है नंबर टू। तो क्या है कि जनरली जो लोकल स्कोप होता है ना, उसको प्रेफरेंस मिलती है। तो अब होगा क्या, जब तुमने नेम इक्वल्स टू नेम किया, तो ये जो नेम है इसी में चला गया, ये नेम में कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए तुम्हारा ये नेम खाली रहता है। और जब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हुई कि हमने ये, हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो सेम है हमारे क्लास वेरिएबल जैसा।
तो इसमें डालने के लिए हमें कैसे पता लगे कि जो नेम है हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट का बता दें। तो जो भी जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं वो एक दिस ऑब्जेक्ट पे कॉल होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी तुमने ये फंक्शन कॉल किया है बाहर से किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसके साथ इम्प्लिसिटी एक दिस करके एक चीज़ रहती है। ठीक है, दिस ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट अभी कॉल कर रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना था कि सेम जो अभी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसके नेम में चीज़ डालनी है ना। तुम ये कर सकते हो कि दिस का नेम, कि ये जो नेम बाहर से आया है ये तो नेम इसका और जो स्ट्रक्चर का जो क्लास के अंदर जो नेम है वेरिएबल का वो दोनों सेम है, लेकिन जब मैं असाइनमेंट करूँगा तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि इसी के उसमें चला जाए। ठीक है, तो ये करने के लिए हमको दिस में डालना पड़ता है। अब दिस क्या है, दिस एक पॉइंटर है, दिस इज अ पॉइंटर। सो पॉइंटर से कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है तो हमको एरो लगानी पड़ती है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने पहले सीखी हुई हैं, तो इसलिए दिस नेम करते हैं। तो अब आगे जब हम करेंगे तो बैलेंस के बाद राम आना चाहिए। देखो मतलब बैलेंस से पहले हमने प्रिंट किया था, समझ गए। तो सेम चीज़ अब तुम अकाउंट के साथ कर सकते हो, बैलेंस के साथ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सेट बैलेंस में तुम बैलेंस कर लो। अब सेम चीज़ अपन करके देखते हैं ना। बैलेंस इक्वल्स टू बी कर दिया तो बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस करना पड़ेगा ना। सेट बैलेंस हमने कॉल नहीं किया, यहाँ पे डिपॉजिट में अपने को बैलेंस डालना पड़ेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि हम जो चीज़ प्रॉब्लम सीख रहे थे। अब देखो बैलेंस कभी नहीं बढ़ा, सेम कि तुमने यहाँ पे डिपॉजिट तो किया लेकिन ये बैलेंस प्लस इक्वल्स टू बैलेंस किया, इसी बैलेंस वेरिएबल में रह के चला गया। जो ऑब्जेक्ट जिसका कॉल कर रहे हो उसमें नहीं गया, तो तुमको दिस एरो ये करना पड़ेगा ताकि ये तुम्हारी सही हो जाए। ठीक है, सेम चीज़ तुम बाकियों में कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट नंबर कर दो, यहाँ पे अकाउंट नंबर कर दो और यहाँ पे दिस एरो अकाउंट नंबर कर दो। ठीक है, अब यहाँ भी तुम सेम चीज़ समझ गए होगे कि यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो और यहाँ पे दिस एरो कर दो। दिस कर दिया था, उल्टा कर दिया था, बी एरो भी नहीं लगा है। ठीक है, तो क्या क्या सीख गए, दिस पॉइंटर सीख गए, कंस्ट्रक्टर सीख गए। अब देखो कोई चीज़ अगर कंस्ट्रक्ट होती है तो डिस्ट्रक्ट भी होती है। तो तुम बोलोगे कि अगर कंस्ट्रक्टर होता है तो डिस्ट्रक्टर होता है क्या। अब डिस्ट्रक्टर होता है, क्यों नहीं होता, पर कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाता है। तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, सही बात है। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है स्कोप पे। स्कोप क्या है इस फंक्शन का, मेन का स्कोप क्या है कि इस ब्रेस से चालू हुआ, इस ब्रेस पे ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब ये ओबीजे यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म होगा। ठीक है, अब यहाँ तक ख़त्म होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मैं तुमको ये बताया था पहले भी कि कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर देता है। अगर हम लोग लिख नहीं रहे हैं तो कंपाइलर देगा। तो सिमिलरली दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द डिस्ट्रक्टर्स। इफ वी आर नॉट गिविंग एनी कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट देयर विल बी अ डिस्ट्रक्टर। लेकिन हम उसको क्या ओवरराइड कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो हम एक डिस्ट्रक्टर लिखते हैं अपना, डिस्ट्रक्टर। हमने इंजीनियरिंग ले ली, उससे बड़ा डिस्ट्रक्टर हम कुछ नहीं लिख सकते थे, लेकिन और भी अब पुराने मुद्दों पे नहीं डालेंगे। अब इसका सिंटेक्स क्या है, अब कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स था कि जो फंक्शन का जो नाम है वो क्लास के नाम के जैसा होगा और उसमें आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो जो डिस्ट्रक्टर का नाम जो है ना वो भी क्लास के नाम के जैसा होगा। ठीक है, उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, ये बात समझ लो। लेकिन अब ये तो सेम हो गया, तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैसे हुआ, तो डिस्ट्रक्टर के लिए ये सिंबल लगता है, ये वेव साइन वेव सी जो है ना, ये डिस्ट्रक्टर वाला सिंबल है। ठीक है, अब इसको जो भी बोलते हैं चेक कर लो तुम, थोड़ा मेहनत करके आओ। ठीक है, यहाँ पे लॉग लगा दो, डिस्ट्रक्टर ऑफ किसका नाम प्रिंट करा सकते हैं ना,
नाम हमने हर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ एक नाम रखा है, तो उसको हम रख सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं। देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि पहले ना राम का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर रामू का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर है ना वो पहले रामू का हुआ, डिस्ट्रक्टर फिर राम का हुआ। तो बात यहाँ पे है कि ये सब चीज़ें ना एक स्टैक पे हो रही हैं, ठीक है। मैं कभी बाद में स्टैक तुमको बताऊंगा। स्टैक क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक। तो जैसे तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, उसको राम बोला, ठीक है, वो स्टैक में नीचे चला गया। अब तुमने रामू किया, अब जब तुम्हारा फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा ना, तो सबसे पहले ऊपर वाली जो आइटम है वो निकलती है, ठीक है। तो इसी से वो निकलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर रामू निकलेगा। इस हिसाब से मान लो कि यहाँ पे तुम एक तीसरा ऑब्जेक्ट और बनाते, तीसरा ऑब्जेक्ट ओबीजे3 बना देते, उसको हम रमेश बोल देते, ठीक है, उसको 3 बोल देते, उसके भी 1000 रुपये। तो पहले राम का कंस्ट्रक्टर कॉल होता, फिर रामू का होता, फिर रमेश का होता, राम रामू रमेश। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता वो रमेश का पहले कॉल होता, फिर रामू का होता, फिर राम का होता, ठीक है। ये लीफो ऑर्डर तुम समझ गए होगे कि स्टैक में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से तुम और क्लासेस और ऑब्जेक्ट बना के देख सकते हो कि कैसे काम कर रही हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी ये सब चीज़ें स्टैक पे बन रही हैं ना, तो इनको तुम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो हीप के ऊपर। उसके लिए क्या करना पड़ता है? न्यू करना पड़ता है। न्यू के साथ क्या लगाना पड़ता है? बैंक जो उसका नाम है वो लगाना पड़ता है, लगा दिया। उसके अंदर क्या भेजना पड़ेगा? जो इसके आर्ग्यूमेंट है, राम 1 और 0, ठीक है। और ओबीजे से कुछ भी प्रिंट कराना है तो ये लगाना पड़ता है अपने को, एरो लगाना पड़ता है। एक चीज़ देखो, न्यू लगा के किया, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। तो हमने न्यू के साथ एक चीज़ सीखी थी कि कुछ भी न्यू करते हो उसके साथ डिलीट करना पड़ता है मेरे भाई। अगर डिलीट नहीं करोगे तो मेमोरी लीक होगा, अब डिलीट करोगे तो देखो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। आई आई गेस तुमको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, ठीक।